हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में कि हाउ यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी इन विप्रो। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपको अगर आप बैकएंड में ढूंढ रहे हैं, ऑपरेशंस में ढूंढ रहे हैं, तो यह मस्ट बी डिग्री होल्डर और बीए हो सकती है, बीकॉम। तो समटाइम ये टेक्निकल ग्रेजुएट को लेते नहीं है, बट समटाइम ले लेता है। तो डिपेंड करता है। And if you are going for backend profile, so normally डिपेंड करता है डोमेन पर, आप किस डोमेन के लिए जा रहे हैं। इंश्योरेंस डोमेन के लिए जा रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस की नॉलेज होनी चाहिए या इंश्योरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस री इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस तो आपको पता होगा कि कोई भी पर्सन अगर इंश्योरेंस बाय करता है कुछ रिस्क रिड्यूस करने के लिए, तो वो इंश्योरेंस बाय करता है। सो इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इंश्योर्ड को, राइट। तो ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो भी रिस्क रिड्यूस करने के लिए, अपने रिस्क रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस लेती है इंश्योरेंस कंपनी से। उस प्रोसेस को हम इंश्योरेंस बोलते हैं। जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है उसे इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। एंड डिपेंड करता है आप फ्रेशर है एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू लिया जाएगा। एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस आप बता सकते हो। एक्सपीरियंस बेस पे जाना भी अच्छा है। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस तो भी ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस तो भी ठीक है। अगर आप 2 साल कंप्लीट करके जाते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। आपको सैलरी भी उस हिसाब से मिलेगी और पोजीशन भी उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन बीच में मत जाइए। ऐसा नहीं कि 17 महीने का एक्सपीरियंस है या 2 साल से कम का है, मतलब 24 महीने से कम का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपको सैलरी भी थोड़ा कम मिलेगी 2 साल के मुकाबले। जो 2 या उससे ऊपर थोड़ा मिलेगी वो नहीं मिलेगी, आपको कम मिलेगी। तो बेहतर है या तो आप 1 साल कंप्लीट करके जाइए विप्रो में, या 2 साल पूरे करके जाइए। इंटरव्यू ठीक होता है, इतना कुछ है नहीं इंटरव्यू क्रैक करने में। बस 2-3 राउंड होंगे। HR राउंड होगा पहला, दूसरा होगा आपका टेस्ट होगा एप्टीट्यूड। सिंपल क्वेश्चन होता है एप्टीट्यूड में, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये बेसिकली देखा जाता है आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह आपका जो थिंकिंग है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, राइट। तो ये होगा। थर्ड राउंड आपका होने वाला है एच ओ सॉरी मैनेजर राउंड, राइट। सो कोशिश कीजिएगा कि कंटिन्यूसली आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देते रहिए। ये नहीं कि आपने अपना नाम बताया, कोर्स बताया, आप अपने जो आपको एक्सपीरियंस है वो भी आप बताएं। ठीक है, मैं तो बोलूँगा 2-3 मिनट तक आप बोलते रहिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, रुकिए मत। अगर आप रुकेंगे थोड़ा सा बता के तो उसको समझ आएगा यू आर गुड कम्युनिकेटर, राइट। सो कोशिश कीजिए थोड़ा बोलते रहिए, एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए उन्हें। बताएंगे तो उन्हें लगेगा हाँ, इस बंदे में कुछ तो बात है। तो अगर आप बोलते रहेंगे फिर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्यों छोड़ा, रीज़न क्या था। वो रीज़न आप बता दीजिए कि आई एम लुकिंग फॉर better opportunity and for professional growth I have led my previous company। तो ये आप बता दीजिए उन्हें, राइट। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप पूछते हैं, बस इसके बाद यू आर गुड टू गो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप रीच आउट कर लेंगे। हाँ, लास्ट में मैनेजर आपसे बोलेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू वांट आस्क समथिंग। सो आपको कुछ पूछना चाहिए वहाँ पर, ये नहीं कि आप बोल दो नहीं। आपको भागना नहीं है इंटरव्यू में से, राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जाने की जल्दी होती है इंटरव्यू से कैसे छूटे। ऐसा नहीं करना है। आप यू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन लाइक about the training, how long it's gonna be, and about the responsibility after selection they are going to, कि आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, आप क्या काम करने वाले हैं, क्या प्रोसेस है, राइट। इतना आप थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो इट विल गुड।
आपको लगेगा हाँ दिस पर्सन इज हैव सम कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये है। बाकी अच्छा है, तो कंपनी अच्छी है। ये अगर आप काम कर लेते हैं ऑन रोल पे, ऑन रोल पे अगर आप करते हैं तो वहाँ पे एफटी आप होंगे, फुल टाइम एम्प्लॉय। तो एफटी के लिए आप चाहिए वहाँ पे। अगर आप थर्ड पार्टी की उससे जाएंगे तो नहीं होना होगा ज़्यादा। तो कोशिश कीजिए एफटी की, फुल टाइम एम्प्लॉय, ऑन रोल पे आप जाना है तो बेहतर होगा। लोकेशन आप अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए, जहाँ पे आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो नोएडा या गुड़गांव आपके लिए जो भी नियर बाई होगा। अदरवाइज बेंगलुरु की साइड आप चूज करना चाहते हैं तो वहाँ की लोकेशन, राइट। सो कोविड के टाइम पे हाइब्रिड दिया था विप्रो ने। मतलब उस टाइम पे भी लोगों को काम दिया था। आई एम वेरी थैंकफुल, विप्रो ने उस टाइम पे भी ऐसा नहीं किया। हो सकता है निकाले होंगे, बट जहाँ तक है एज ए प्रोसेसर एसोसिएट लेवल के बंदे काम कर रहे थे। मैंने भी काम किया था कोविड में, राइट। पूरे कोविड मैंने घर से काम किया था, वर्क फ्रॉम होम। सो इस मामले में तो बहुत अच्छी है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो यू कैन पुट ए कमेंट, सो आई विल रीच आउट, कुछ भी पूछना हो।